Welcome to my channel History Dreamer. Today we are making video of Decline and Disintegration of Mughal Empire part 3 on the book A New Look at Modern Indian History, B.L. Grover and Alka Mehta. This book is mostly important for all competitive examination students and also ICS and PCS candidates. तो हम लोग लेट्स स्टार्ट। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि डाउनफॉल, मुगल एम्पायर का डाउनफॉल के बाद द राइज ऑफ न्यू स्टेट्स, कुछ स्टेट्स राइज हुए जो कि पावरफुल स्टेट्स के हिसाब में उनको हम लोग एक्सेप्ट किए। ठीक है, तो कैसे द राइज ऑफ न्यू स्टेट्स, कैसे स्टेट्स का डेवलपमेंट हुआ, वो कैसे राइज किए, तो ये हम लोग पार्ट 3 वीडियो में हम लोग मेंशन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे निजाम्स ऑफ द डेक्कन। तो डेक्कन एक क्या था? एक प्रोविंस ऑफ मुगल एम्पायर था। तो मुगल एक जब एम्पायर होता है उसका बहुत सारा प्रोविंसेस होता है, तो वो प्रोविंसेस में एक एक सूबेदार को, उसको सूबा बोला जाता है, तो सूबेदार में जो सूबा में सूबेदार को अपॉइंट किया जाता है। तो वहाँ के सूबेदार जब कोई से भी जहाँ भी हो, तो कोई भी राजा का जब डाउनफॉल एंड डिसइंटीग्रेशन होता है उनके एम्पायर का, तो तब वो खुद को इंडिपेंडेंट घोषणा कर देते हैं। तो ऐसे ही मुगल एम्पायर के साथ ऐसा भी हुआ। तो जैसे कि डेक्कन में जो थे निजाम्स, तो वो क्या किए ना, खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिए। तो वो कौन थे? जिसे भी फाउंडर ऑफ हैदराबाद भी बोला जाता है, निजामुल मुल्क। ठीक है, द फाउंडर ऑफ द असफ जाहिया हाउस, मतलब ये डायनेस्टी था जो असफ जाहिया हाउस को वो एस्टैब्लिश किए थे इन हैदराबाद, वाज किलिच खान। उनका एक नाम था किलिच खान और पॉपुलरली नोन एज निजामुल मुल्क। तो पॉपुलरली जो नाम था निजामुल मुल्क। तो फिर देखो, इट वाज जुल्फिकर खान हु हैड फर्स्ट कंसीव द प्लान ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट इन द डेक्कन। तो फर्स्ट जो सपना देखे थे डेक्कन को इंडिपेंडेंट करेंगे, तो वो थे जुल्फिकर खान, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ कि जहांगीर शाह को सपोर्ट किए थे, जो कि उनको पावर को लाने के लिए जुल्फिकर खान सपोर्ट किए थे। तो पहले जुल्फिकर खान यहाँ के सूबेदार थे, तो इसलिए तो वो सपना देखे थे कि हैदराबाद को इंडिपेंडेंट, जो डेक्कन पार्ट है तो डेक्कन पार्ट को वो इंडिपेंडेंट के रूप में देखना चाहते थे। तो फिर क्या हुआ ना, इन 1708 में थ्रू द जेनरसिटी ऑफ बहादुर शाह जो कि फर्स्ट थे, बहादुर शाह फर्स्ट, तो जुल्फिकर खान उनके टाइम में से वो जेनरसिटी उनका हासिल किए थे, जो कि जुल्फिकर खान हार्ड अपटेन्ड वाइस रॉयलिटी ऑफ द डेक्कन। तो जुल्फिकर खान बहादुर शाह के टाइम में वो डेक्कन का वाइस रॉयलिटी को हासिल किए थे एंड एडमिनिस्ट्रेड इट थ्रू हिज डेप्यूटी दाऊद खान। उनका जो डेप्यूटी था वो दाऊद खान था जुल्फिकर खान का, तो वो बहादुर शाह के टाइम में ही वाइस रॉयलिटी हासिल किए थे। तो फिर उनके डेथ के बाद द डेथ ऑफ जुल्फिकर खान इन 1713 एंडेड हिज ड्रीम। तो उनका सपना वहीं पे टूट गया। तो उनके बाद में कौन आए? इन 1713 किलिच खान, जिसका नाम अभी हम लोग बोले कि क्या उनके नाम, निजामुल मुल्क, थ्रू द गुड ऑफिसेस ऑफ द सैयद ब्रदर्स अपटेन द वाइस रॉयलिटी ऑफ द डेक्कन। तो वो क्या किए ना, जो जुल्फिकर खान थे, किलिच खान थे, तो जिसे बोला जाता था, देखो यहाँ पे किलिच खान का नाम क्या यहाँ पे बोला जाता है, निजामुल मुल्क। तो वो क्या किए ना, सैयद ब्रदर्स के साथ कुछ अच्छाई करके, तो वो फिर से क्या किए ना, ऑब्टेन किए वाइस रॉयलिटी। तो वहाँ पे जहांगीर शाह को मार दिए थे सैयद ब्रदर्स। तो मारने के बाद तो क्या किए, जब वो मार दिए तो तब ही ये क्या किए ना, जुल्फिकर खान क्या किए, किलिच खान क्या किए ना, उनके पास से हासिल कर लिए वाइस रॉयलिटी ऑफ डेक्कन। तो यहाँ पे और एक देखो, इन 1715 हुसैन अली रिप्लेस्ड हिम आज सूबेदार ऑफ द डेक्कन। तो 1715 में हुसैन अली क्या किए ना, उनको रिप्लेस किए, तो सूबेदार ऑफ डेक्कन के सूबेदार के हिसाब में उनको रिप्लेस कर दिए। तो आफ्टर असैसिनेशन ऑफ हुसैन अली इन 1720 फॉर्चून अगेन स्माइल्ड एट किलिच खान एंड ही वाज रीअपॉइंटेड एज द सूबेदार ऑफ द डेक्कन। तो हुसैन अली जो थे, जो सैयद ब्रदर्स, तो वो क्या किए ना, रिप्लेस कर दिए थे सूबेदार
सूबेदार ऑफ डेक्कान के सूबेदार को वो रिप्लेस कर दिए थे, मतलब वो जो जुल्फ़िकार खान को सॉरी किलिस खान को वो क्या किए ना पावर से उनको रिड्यूस कर दिए थे, ठीक है, रिड्यूस कर दिए थे और पावर से उनको निकाल दिए थे, रिप्लेस कर दिए थे। तो फिर क्या हुआ, जब रिप्लेस कर देने के बाद वो फिर से जब उनका डेथ हो गया, असैसिनेशन ऑफ, उनको जब मार दिया गया हुसैन अली को हैदर अली के जरिए, तो 1720 में क्या किया ना, फॉर्चून अगेन स्माइल एट किलिच खान, मतलब फिर उनका नसीब उनको साथ दिया, तो फिर वो रीअपॉइंटेड हुए डेक्कान में। फिर क्या हुआ, इन 1722 में क्या हुआ ना, द निजाम वॉज अपॉइंटेड वज़ीर एट दिल्ली। तो 1722 में क्या हुआ ना, निज़ाम को फिर अपॉइंटेड किया गया, दिल्ली में अपॉइंटेड किया गया। तो आज वज़ीर ही हैड अडेड मलवा एंड गुजरात टू सूबेदारी ऑफ द डेक्कान, वो तो डेक्कान में सूबेदारी कर रहे थे, जो ज़्यादा ग्रिडी आइज उनका, मतलब आँख में और भी लोभ आ गया, तो वो क्या किया ना, मालवा को गुजरात को भी उनके डेक्कान के साथ मिला लिए। तो ये राजा को अच्छा नहीं लगा। तो राजा कौन था तब, मोहम्मद शाह थे। तो मोहम्मद शाह ऑफेंडेड एट द इंसोलेंस ऑफ द निजाम अपॉइंटेड, हाँ निजाम का इंसोलेंस के लिए, तो ये क्या किया ना, मोहम्मद शाह बहुत ऑफेंडेड खुद को फील किए कि मैं उसको, वो जब अपॉइंट हुआ तो ऐसा किया, तो उनको अच्छा नहीं लगा। तो क्या किया ना, मुबारिस खान को आज फुल फ्लेश वाइसरॉय ऑफ डेक्कान विथ इंस्ट्रक्शन दैट ही शुड सेंड द निजाम डेड एंड अलीव टू द कोर्ट। वो क्या किया ना, मुबारिस खान को, मोहम्मद शाह क्या किए ना, मुबारिस खान को डेक्कान का पूरा फुल फ्लेश वाइसरॉय बना दिए, और फिर इंस्ट्रक्शन दिए कि वो जो निज़ाम है जिसका नाम था खिलिच खान, उनको निज़ामुल मुल्क को तुम क्या क्या करो, उसको मरा हो या जिंदा, उसको मेरे कोर्ट को भेजना है, ठीक है। उनको ऑर्डर इंस्ट्रक्शन दे के उनको भेज दिए, और उनको फुल फ्लेश्ड बना दिए, ये बना दिए, गवर्नर वहाँ का बना दिए, डेक्कान का बना दिए। तो फिर क्या किए, निजाम प्रूव्ड टू स्ट्रॉन्ग। तो निजाम क्या किया ना, निजामुल मुल्क क्या किया ना, बहुत पावरफुल थे ना, स्ट्रॉन्ग भी थे। तो क्या किया ना, मुजब्बिर जो है मुबारिस खान को वो मार दिए, किल्ड एट द बैटल ऑफ सखर खेदा। तो इसको सखर खेदा बोला जाता है, ये एग्ज़ाम में पढ़ता है कि सखर खेदा मॉडर्न हिस्ट्री में क्या है। तो आपको याद रह जाता है कि खेदा महात्मा गांधी का जो खेदा हुआ था 1918 आपको याद आ जाता है, नहीं यहाँ पे सखर खेदा अलग है, ठीक है। तो फिर देखो, द निजाम वॉज नाउ द मास्टर ऑफ द सिचुएशन इन दिल्ली, जाहिर सी बात है। तो डेक्कान के पूरा निजाम क्या हुए ना, पूरा मास्टर बन गए निजाम। तो फिर क्या हुआ, क्योंकि वो तो मार दिए उनको, मुबारिस खान को मार दिए। तो फिर क्या हुआ ना, फाइंडिंग हिमसेल्फ हेल्पलेस, एम्परर कन्फर्म द निजाम आज वाइसरॉय ऑफ डेक्कान इन 1725। और क्या करें, हेल्पलेस होके इन 1725 में उनको निजाम को पूरा वाइसरॉय ऑफ डेक्कान पूरा कंप्लीटली परमानेंट करके उनको बिठा दिए। कन्फर्म्ड ऑन हिम ए टाइटल ऑफ असफीज़ा। असफीज़ा एक टाइटल था, वो असफीज़ा टाइटल उनको दिया गया, निज़ाम को कौन दिया, मोहम्मद शाह दिए, ठीक है। निज़ाम हैड डिफ़िकल्ट टाइम इन डेक्कान ऑन अकाउंट ऑफ मराठा रेट्स बीइंग क्लेवर। निज़ाम सर्ट टू डाइवर्ट मराठा सजेस्टिंग पॉसिबिलिटी ऑफ मराठा एक्सपांशन इन नॉर्दर्न इंडिया। तो ये बहुत कनिंग एंड चालाक थे। तो जब चालाक थे तो ये सोचे, ये देख रहे हैं तो सब तो ठीक हो गया, मैं तो डेक्कान को आ गया, लेकिन डेक्कान में रहने के बाद मराठा की तरफ से बहुत उनको डर था कि मराठा कभी उनको इन्वाजन ना कर दे, कि उनको फाइट में मतलब उनके साथ लड़ ना ले। तो उस टाइम में वो क्या किए ना, झूठ में उनको बोले, तुम नॉर्थ साइड में, जो भारत का जो नॉर्थ साइड है, तो नॉर्थ साइड में तुम्हारा एम्पायर और भी एक्सटेंड हो सकता है। तो मराठा सब सोचे कि हाँ ये ठीक बोल रहा है, बस वो इनका बात में राजी हो गए। तो इसलिए क्या हुआ ना, तो कौन ये हुआ, ये सजेशन वेलकम बाय बाजीराव फर्स्ट। तो बाजीराव उसको एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है। तो फिर क्या हुआ ना, ऑन मोर देन वन ओकेजन निजाम पोस्ट ए डिफेंडर ऑफ द मुगल एम्पायर। तो ये जो थे निजाम जो थे वो डेक्कान में थे, तो बहुत
मोस्ट ऑफ द टाइम अपने मुग़ल एम्पायर के लिए भी कुछ किए हैं। क्या क्या किए हैं वो, ही फॉट अगेंस्ट बाजीराव फर्स्ट बट सफर्ड डिफीट एट भोपाल। तो क्या किए ना, वो फाइट किए हैं किसके साथ, बाजीराव फर्स्ट जो कि इंडिया मतलब मुग़ल एम्पायर को ऑक्यूपाई करने के लिए इन्वेट किए थे। तो उस टाइम में जो बाजीराव फर्स्ट के साथ भी वो फाइटिंग किए थे, लेकिन फाइटिंग करने के बावजूद भी वो भोपाल में आत्मसमर्पण कर लिए थे, मतलब वो डिफीट हो गए थे, हार गए थे फाइटिंग में। तो वो कब हुआ था ये फाइटिंग, इन 1737 में, ठीक है, भोपाल में। और क्या है, ही ऑल्सो अकम्पानीड द एम्परर टू करनाल टू फाइट अगेंस्ट नादिर शाह। नादिर शाह भी आए थे, तो नादिर शाह को भी वो फाइट में उनको हरा दिए थे, नादिर शाह को नादिर शाह के अगेंस्ट में, और क्या किए थे ना, मुग़ल एम्पायर के सपोर्ट में। और मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी थी, फर्स्ट वीडियो में शायद मैं बोली हूँ, बट आप भी बोल सकते हो कमेंट में कि जो बाजीराव फर्स्ट कब मुग़ल एम्पायर को ऑक्यूपाई करने के लिए इन्वाइट किए थे, आए थे, तो नादिर शाह कब मुग़ल एम्पायर को इन्वाइट करने के लिए वो आए थे, ठीक है। इनका दोनों का टाइम पीरियड आप बोल सकते हो। तो बिफोर लिविंग दिल्ली को नादिर शाह छोड़ने के पहले वो उनको पता चल गया था इनके बारे में, किसके बारे में बोलो, तो उनको पता चल गया था ऑलरेडी निज़ाम के बारे में। तो इसलिए वो क्या किया ना, एम्परर को बोल दिए निज़ाम के अगेंस्ट में, बोले कि ये जो है निज़ाम, ये बहुत चालाक है, क्लेवर है, इसका बहुत ग्रिडी आइस है, ये बहुत लोभातुर है, ये बहुत चाहता है कि तुम्हारे एम्पायर को पूरा डिसमिस कर दे, तो तुम थोड़ा सा कशिश रहना। तो फिर क्या है ना, आफ्टर नादिर शाह इन्वाजन निज़ाम रिटायर टू डेक्कान एंड फर्दर कंसोलिडेट्स हिज पोजीशन। तो फिर क्या कहना, नादिर शाह के जब लौटने के बाद एक क्या कहना, फिर से क्या कहना, आके अपना सिंहासन आहरण कर लिए, ठीक है। तो कहाँ पे सिंहासन आहरण कर लिए, डेक्कान में सिंहासन आहरण कर लिए। तो फिर और एक चीज़ है यहाँ पे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब हमारा ख़त्म हो गया, वो ख़त्म हो गया कौन सा, जो फर्स्ट स्टेट जो हुआ था डेक्कान। तो नेक्स्ट है औध। तो औध में क्या हुआ था, सादत खान पॉपुलरली नोन एज बुरहानुल मुल्क। तो सादत खान का जो कि फाउंडर ऑफ औध, ठीक है, फाउंडर ऑफ औध, उसे क्या बोला जाता है, उनको प्यार से बुरहानुल मुल्क भी बोला जाता है, पॉपुलरली, मतलब बहुत सारे लोग उनको पहचानते थे बुरहानुल मुल्क के हिसाब में। तो सादत खान वाज ए शिया, ठीक है, वो एक शिया मुस्लिम थे। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताई थी सुन्नी या शिया के बारे में। तो ये जो सिया है, सादत खान वजह सिया डिसेंडेंट फ्रॉम सैयद ऑफ निसापुर, जो निसापुर के सैयद से उनके डिसेंडेंट थे ये लोग, सादत खान वजह सिया। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, इन 1720 ही वॉज अपॉइंटेड द फौजदार ऑफ बियाना। तो फौजदार ऑफ बियाना के हिसाब में सादत खान को अपॉइंटेड किया गया था। ही जॉइंट इन द कंस्पिरेसी अगेंस्ट सैयद ब्रदर्स। जो सैयद ब्रदर्स को भी एंटी सैयद्स जो थे उनके साथ भी मिल के सैयद को मारने का भी एक प्लान किए थे। ही वॉज गिवन ए टाइटल बुरहानुल मुल्क। तो उनको बुरहानुल मुल्क का टाइटल दिया गया था। फ्रॉम 1720 से लेकर 1722 तक ही वॉज गवर्नर ऑफ आगरा। वो आगरा के गवर्नर थे, विच ही एडमिनिस्टर्ड थ्रू हिज डेप्यूटी नीलकंठ नगर। तो उनका नाम था नीलकंठ नगर के को डेप्यूटी थे, उनके जरिए से वो एडमिनिस्टर कर रहे थे आगरा का एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, देन इन फेवर ही वॉज अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ औध। तो फिर क्या हुआ ना, उनका काम देख के तो उनको फेवर मिला। तो फिर क्या कहना, ही वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ औध। तो औध के गवर्नर के हिसाब में उनको अपॉइंटेड किया गया। देन ही गॉट अपॉर्चुनिटी टू कन्वर्ट औध इनटू इंडिपेंडेंट मुस्लिम किंगडम। तो इंडिपेंडेंट मुस्लिम किंगडम का घोषणा वो कर दिए। तो फिर क्या हुआ ना, इन 1739 में क्या कहने, सादत खान वॉज कॉल्ड टू दिल्ली टू असिस्ट द एम्पायर इन फाइटिंग अगेंस्ट नादिर शाह। इंडिपेंडेंट घोषणा तो कर दिए, फिर उनको गवर्नमेंट बुला दिया, जो मुगल गवर्नमेंट जो था वो बुलाया उनको दिल्ली को। वो बोला कि तुम मुझे सपोर्ट करो, जबकि नादिर शाह जब आए थे मुगल एम्पायर को ऑक्यूपाई करने, तो वो कहाँ था, 1739 में, ठीक है। तो फिर यह है, ही फॉट ब्रेवली एट कर्नल बट वाज टेकन प्रिजनर। ये भी कर्नल में बहुत बड़ा, मतलब वो फाइटिंग में साथ दिए, तो लेकिन वो उनको प्रिजनर बना लिया गया, बंदी बना लिया गया। द डर्टी गेम ही प्लेड इंक्लूडिंग नादिर शाह टू इन्वर्ट दिल्ली
plot was torn being helpless. सादत खान took poison and ended his life in 1739. वो क्या किया ना, वहाँ जाके नादिर शाह के साथ दोस्ती बना लिए और दिल्ली को ऑक्यूपाई करने के लिए कोशिश किए। तो फिर देखे वहाँ पे नादिर शाह उनका प्लॉट को समझ गए, तो नादिर शाह भी उनके अगेंस्ट में हो गए। तो ये क्या किया ना, देखे तो मैं पूरा तो अलग हो गया, अकेला हो गया, तो फिर क्या किया ना, पॉइजन ले लिए। तो पॉइजन लेके वो खुद को सुसाइड कर लिए। ठीक है। तो फिर क्या हुआ ना, सादत खां हैड नो सन, तो सादत खां के सन नहीं थे, तो ही हैड मैरिड हिज डॉटर टू हिज नेफ्यू सफदरजंग। तो इसलिए वो उनकी डॉटर को नेफ्यू को शादी किए थे, उसका नाम था सफदरजंग। लाटर ही सक्सीडेड हिम एट औध। तो लाटर ऑन सादत खान के बाद वो जो सफदरजंग थे उनके दामाद, तो दामाद को क्या किया ना, उनके बाद वो दामाद उनके पोस्ट में रहा। तो मोहम्मद शाह इशूड ए फरमान, तो मोहम्मद शाह तब क्या किया ना, इशूड ए फरमान कन्फर्मिंग सफदरजंग आज नवाब ऑफ औध। तो जो औध के नवाब के हिसाब में तो कौन उनको डिक्लायर किया, मोहम्मद शाह। तो फरमान दे दिए, बोले कि ठीक है, सब जो सादत खान तो मर गए, तो सफदरजंग ही नवाब ऑफ औध है, उनको नवाब बना दिए। तो इन 1748 में एम्परर अहमद शाह क्या कहना, अपॉइंटेड सफदरजंग आज हिज वजीर। तो 1748 जब आ गए तो मोहम्मद शाह के बाद में अहमद शाह पोस्ट को आ गए, तो वो क्या किए ना, सफदरजंग को अपना वजीर बना लिए। ही एंड ही सक्सेसर केम टू बी पॉपुलरली नोन आज नवाब वजीर्स। तो उनको वो खुद और उनके सक्सेसर्स खुद को बुलाया गया कि नवाब वजीर्स। तो इन 1819 में 7th रूलर ऑफ द हाउस ऑफ सादत खान टुक द टाइटल ऑफ द किंग ऑफ औध। तो 1819 में तो सादत खान के जो 9 सक्सेसर थे जो कि औध में फिर पोस्ट को आए, तो उनको बोला गया द किंग ऑफ औध है। तो एग्जाम में ऐसा पढ़ सकता है कि उनका नाम तो यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ है, बट और कोई से बुक में दिया होगा, बट हमको तो देखना है कि कौन नंबर का, जो सादत खान के जो सक्सेसर्स थे उनका नंबर था 7th। हाँ, 7th रूलर जो थे वो उनको बोला जाता था 1819 में, उनको द किंग ऑफ औध बोला गया। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ ना, मुर्शिद कुली खान, इनके बारे में तो अच्छे से मालूम होगा आपको। मुर्शिद कुली खान वाज द फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बंगाल। तो बंगाल में मुर्शिद कुली खान उनको इंडिपेंडेंट घोषणा कर दिए। तो फिर औरंगजेब क्या कहना, सिंस द टाइम ऑफ औरंगजेब मुर्शिद कुली खान हेल्ड द ऑफिस ऑफ दीवान एंड डिप्यूटी गवर्नर ऑफ बंगाल फर्स्ट अंडर प्रिंस अजीमुस शाह एंड लैटर अंडर प्रिंस फारूक शाह। तो वो क्या किया ना, मुर्शिद कुली क्या किया ना, औरंगजेब के टाइम से लेके तो वो दीवान थे, डिप्यूटी गवर्नर ऑफ बंगाल के डिप्यूटी गवर्नर थे। तो कहाँ से कहाँ तक, जो प्रिंस अजीमुस शाह के पास से लेके प्रिंस फारूक शाह तक वो वहीं पे थे। तो देन वो क्या किया ना, इन 1713 में मुर्शिद कुली वॉज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ बंगाल एंड इन 1719 ओडिशा वॉज एडेड टू हिज चार्ज। तो 1713 में मुर्शिद कुली क्या कहना, वो जो बंगाल के गवर्नर घोषणा कर दिया गया। तो 1719 में ओडिशा वाज एडेड टू हिज चार्ज। तो ओडिशा को भी वो चार्ज में ले आए, मतलब उनके चार्ज में आ गया। तो आफ्टर मुर्शिद कुलीज डेथ, मुर्शिद कुली क्या कहना 1727 में मर चुके जब, तो उनका सन इन लॉ, उनका नाम होता सुजाउद्दीन, सक्सीडेड हिम। तो उसके बाद क्या कहना, सुजाउद्दीन जो थे उनको वो सक्सीड किए। उनके बाद मुर्शिद कुली के बाद सुजाउद्दीन आए। तो गवर्नरशिप ऑफ बंगाल वाज एडेड टू हिज चार्ज। तो इनके टाइम में क्या हुआ ना, गवर्नरशिप ऑफ बंगाल ऐड किया गया इनके चार्ज में बाय मोहम्मद शाह इन 1733 में। ठीक है, 1733 में क्या हुआ ना, सुजाउद्दीन के अंडर में बिहार का चार्ज लाया गया। और वो किन राजा के द्वारा, कौन सा मुगल राजा के द्वारा, मोहम्मद शाह के द्वारा। तो आफ्टर सुजाउद्दीन डेथ, फिर सुजाउद्दीन का डेथ जब हुआ इन 1739 में, हिज सन, फिर उनका जो सन था सरफराज खान सक्सीडेड हिम। देन सरफराज खान सक्सीड किया। फिर क्या हुआ, इन 1740 में अलीवर्दी खान द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ द बिहार रिबेल्ड अगेंस्ट हिज मास्टर। तो अलीवर्दी खान क्या कहना, वो डेप्यूटी गवर्नर ऑफ बिहार थे, तो वो क्या कहना, उनके मास्टर के अगेंस्ट में युद्ध कर लिए। किसके अगेंस्ट में, सरफराज खान के अगेंस्ट में। तो फिर क्या हुआ ना, वो पावर को आ गए, डिफीटेड किल्ड सरफराज खान घेरिया।
who seized power. तो in 1746 the emperor asked him for money but Aliवर्दी खान paid no heed to it. जब एम्परर पूछा, बोला कि तुम कुछ मनी दो, कुछ तुम्हारा रेवेन्यू दो, ये मना कर दिए, कुछ बोले नहीं। 10 प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा पूरा इनके हाथ को चला गया। किसके हाथ को? अलीवर्दी खान। उसके बाद का तो कहानी आपको पता है। तो मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछ रही हूँ। जो इनके बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा जब अलीवर्दी खान के पास आ गए तो अलीवर्दी खान के जो नाती थे, वो नाती का नाम क्या था? सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला कौन सा जो बैटल था उसको फाइट किए थे, वो बैटल का नाम बोलो और वो कौन सा बैटल था और कब हुआ था, ठीक है, और उसका इम्पोर्टेंस क्या था, ठीक है। तो इसको आप बोलना है आपको। फिर देखो, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे राजपूत के बारे में। तो राजपूत के बारे में ज़्यादा नहीं लिखी हूँ। राजपूत रिलेशन वाज विथ मुगल्स, लव एंड हेट। कभी प्यार वाला हो जाता था, कभी हेट वाला हो जाता था। यहाँ पे भी एक छोटा सा क्वेश्चन दे देती हूँ, आप जब आपको अच्छा लगे तो आप दे सकते हो इसका आंसर। जो कि राजपूत के बीच में कौन ऐसा 2 राजा थे जो कि मुगल्स को सपोर्ट करे? इसको मैं फर्स्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। जो कि दोनों राजा, वो भी मुगल को नफरत करते थे, बाद में फिर क्या किए ना, उनको उनके तरफ से अच्छा सलूक किए, मुगल्स डायनेस्टी को सपोर्ट किए, और उनका नाम भी आप बोल सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो फिर देखो जाट्स। हाँ, मैं यहीं पे 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रही हूँ। जो वीडियो मेरा देख रहे हो तो आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, तो मुझे अच्छा लगेगा। और जब नहीं दे सकोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका आंसर दूंगी। तो ये है, फर्स्ट मैं बोलूँगी, जो मुग़ल डायनेस्टी का जब डिसइंटीग्रेशन हो रहा था तो लाटर मुगल्स जो थे, तो आउट ऑफ लाटर मुगल्स से कौन सा ऐसा मुगल राजा था जो कि राजा राममोहन राय को राजा का टाइटल दिया था? ठीक है, ये होता 1 नंबर क्वेश्चन। और 2 नंबर क्वेश्चन मैं ऑलरेडी पूछ चुकी हूँ कि जो राजपूत किंग्स कौन थे जो कि मुगल्स को सपोर्ट किए, ठीक है। और भी 2 क्वेश्चन है, उसको मैं बाद में पूछूंगी, वो बहुत मज़ा आ जाएगा उसको। तो यहाँ देखो, द जाट्स क्या है? द एग्रीकल्चरलिस्ट्स जाट सेटलर्स लिविंग अराउंड दिल्ली, मराठा एंड आगरा हैड रिवोल्टेड अगेंस्ट द ऑपरेसिव पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब। तो जाट्स औरंगजेब की पॉलिसीज से दे वर नॉट हैप्पी विथ द पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब। तो चूड़ामन वो थे जाट्स के एक लीडर, जो कि द जाट लीडर बिल्ड द स्ट्रॉन्ग फोर्ट एट थून में एक फोर्ट बनाए एंड चैलेंज्ड मुगल अथॉरिटी इन द रीजन। तो वो क्या किए ना, चूड़ामन बहुत पावरफुल थे जाट के, तो वो क्या किए ना, मुगल अथॉरिटी को चैलेंज किए। तो पक्का गुस्सा हो जाएंगे मुगल वाले। तो मुगल क्या कहना, मुगल आर्मी अंडर जय सिंह सेकेंड द गवर्नर ऑफ आगरा मार्च्ड अगेंस्ट चूड़ामन इन 1721 कैप्चरिंग हिज फोर्ट। चूड़ामन कमिटेड सुसाइड। तो क्या कहना, मुगल आर्मी जो थे अंडर जय सिंह, जिसके जय सिंह सेकेंड के अंडर में जो मुगल आर्मी थे, तो वो लोग क्या कहना, आगरा जाकर, जो कि आगरा के थे, जो कि उनके अगेंस्ट में गए 1721 में, कैप्चर कर लिए इसका फोर्ट को, और चूड़ामन देख के इसको सुसाइड कर लिए। चूड़ामन जो कि जाट के, एग्जाम ऐसा पड़ेगा कि चूड़ामन किसे बोला जाता था, वो जाट के लीडर थे, और कब उस उनका फोर्ट को कैप्चर किया गया, कब वो सुसाइड किए कर दिए, तो इसको याद रख लेने का। तो फिर क्या है ना, बदन सिंह क्या किए ना, उनका भी टाइम पीरियड यहीं से यहीं तक है, 1685 से लेकर 1756 तक, जो कि नेफ्यू ऑफ चूड़ामन के नेफ्यू थे। नाउ अज्यूम लीडरशिप ऑफ जाट्स। तो उनके बाद ए जाट्स का लीडरशिप लिए। तो ही कंसिडरेबली स्ट्रेंथन हिज आर्मी एंड बिल्ट 4 फोर्ट्स। एक था दीग में, एक था कुंबेर में, एक था भेर में, और एक था भरतपुर में। तो बदन सिंह established his sway over the districts of मथुरा एंड आगरा एंड laid the foundation of the भरतपुर किंगडम। तो ये भी बहुत पावरफुल हो कि ये बहुत कुछ करे मुगल के अगेंस्ट में। तो अहमद शाह अब्दाली एक्सेप्टेड द फर्स्ट अकोम्पली एंड कन्फर्म्ड ऑन बदन सिंह द टाइटल ऑफ राजा। तो देखिए, अहमद शाह अब्दाली जब तब आए थे, तो वो क्या किए ना, जाट को, तो मुगल के अगेंस्ट में आए थे, तो जाट को क्या किए ना,
वो जब आए थे तो जाट का सपोर्ट लेने के लिए तो क्या किए ना, जाट को सपोर्ट किए, बदन सिंह को सपोर्ट किए, ठीक है। बदन सिंह को जब सपोर्ट किए तो उनको टाइटल दिए, राजा का टाइटल दिए बदन सिंह को। उसके बाद और एक टाइटल क्या हुआ, और एक है एडिशनल एपिथेट था महेंद्रा, किसको दिया गया, बदन सिंह को। उसके बाद आ गए सूरजमल। सूरजमल हु तो जाट का ऐसे क्वेश्चन आएगा, जाट का कौन कौन थे, पहला थे चूड़ामन, हाँ पहला थे चूड़ामन, नेक्स्ट थे बदन सिंह, उसके बाद थे कौन, सूरजमल, सूरजमल who succeeded to the kingdom in 1756 further added to domination of Bharatpur kingdom and for his political sagacity, steady intellect and clean vision is remembered as the plateau of the Jat। तो जाट के प्लाटो कौन थे, जाट के प्लाटो कौन थे, किसको जाट में मतलब प्लाटो कहा जाता था, वो है कौन है बोलो, सूरजमल, ये है सूरजमल। उसके बाद देखो और क्या बोला जाता है, यहाँ देखो, हाँ प्लाटो ऑफ द जाट ट्राइब, जाट ट्राइब के प्लाटो को बोला जाता था। एंड आज द जाट उलीसेस, और क्या बोला जाता था, जाट उलीसेस बोला जाता था। उसके बाद देखेंगे सिक्स को देखेंगे, क्योंकि मुगल डायनेस्टी का जब डिसइंटीग्रेशन हुआ तो डाउनफॉल हुआ, सब पावर को आगे, सब सोचे कि नहीं हम लोगों को एस्टैब्लिश करना है खुद का एम्पायर, खुद आगे को बढ़ना है, तो सब आए। मराठास का डेवलपमेंट हुआ था, राजपूत आगे को आए थे, जाट्स भी कोशिश की आगे को आने के लिए, सिख्स भी आने के लिए कोशिश की, और जो अदर स्टेट्स था जो कि सूबेदार ऑफ माने सूबा ऑफ मुगल एम्पायर था, तो वहाँ के सूबेदार भी वो भी खुद को पावरफुल करने लगे, जो कि मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ डेक्कन और औध का बारे में। तो यहाँ पे और क्या है, हैदराबाद का जो थे निज़ामुल मुल्क, उनके बारे में मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ प्रीवियसली। तो और एक क्या है, गुरु गोबिंद सिंह द लास्ट ऑफ द सिख गुरुज एंड ट्रांसपोर्ट द सिख्स इनटू मिलिटेंट सेक्ट इन डिफेंस ऑफ देयर रिलीजन एंड लिबर्टीज। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सिख का कौन सा गुरु जो कि मिलिटारिज्म ऊपर मतलब ज़्यादा फोकस किए थे, वो होते गुरु गोबिंद सिंह, जो कि लास्ट गुरु हैं। गुरु गोबिंद सिंह जो कि लास्ट सिख गुरु थे, जो कि अपने रिलीजन को, लिबर्टीज़ को बचाने के लिए तो मिलिटेंट सेक्ट को वो इस्टेब्लिश किए थे। और उनके बाद कौन था, बंदा बहादुर who assumed the leadership of Sikhs after the death of Guru Gobind Singh in 1708, waged relentless struggle. He was captured and killed in 1716। ये बहुत कोशिश की अपना सिख्स को, लोगों को बचाने के लिए, सिख्स का पावर को बरकरार रखने के लिए, बट ही वॉज डाइड एंड किल्ड इन 1716 में, उनको मार दिया गया। मुगल्स के लोग मतलब मुगल्स के तरफ से वो मर गया। तो फिर क्या हुआ, with the two incursions of Nadir Shah and Ahmad Shah Abdali, Mughal administration were demolished, taking opportunity Sikhs brought large part of Punjab under their sway in 1760s से लेके 1770s तक। क्या हुआ, जब नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली जो कि मुग़ल एम्पायर को इन्वेड किए, तो उस टाइम में उसका फ़ायदा लेकर तो जो थे सिख्स, वो क्या किए ना, खुद का एम्पायर को बढ़ाने के लिए पंजाब को क्या किया ना, पार्ट ऑफ पंजाब अंडर देयर स्वे, तो वो लोग क्या किया ना, बहुत बड़ा लार्ज पार्ट पंजाब का वो अपने अंडर में लेके आ गए, जो कि उनके पास रहा 1760 से लेके 1770s तक। उसके बाद मराठा जो है अंडर द लीडरशिप ऑफ पेशवास, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। मराठा के थे पेशवा, जो हमारे थे बाजीराव फर्स्ट, मैंने जो हमारे थे पेशवा शब्द, हाँ पेशवा सब बाजीराव ए वो और बहुत सारे बालाजी बाजीराव ये सब थे। और उसके साथ मराठा में जो थे छत्रपति थे शिवाजी, और शिवाजी का एडमिनिस्ट्रेशन का नाम क्या बोला जाता था, एडमिनिस्ट्रेशन को क्या बोला जाता था, उसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो अहमद शाह अब्दाली जो थे वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि मराठास के साथ वो फाइट किए थे, और अहमद शाह अब्दाली वो खुद विन किए थे, ठीक है।
वो खुद विन किए थे, और ये बैटल ऑफ पानीपत जो कि 1761 में मराठास के साथ हुआ था। तो दिस वाज माय वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल बी बेनिफिटेड फॉर ऑल competitive examinations students and also aspirants of SSB. And NET GRF students will be benefited from this video also, because these are the summary of notes, my private notes. हाँ, तो सबसे ज़्यादा मज़े की बात है, जो मैं क्वेश्चन पूछी हूँ उसका आंसर आप दीजिएगा। और एक लास्ट में मैं और 2 क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि 1757 में जो बैटल हुआ था, इसका भी मैं क्वेश्चन दी हूँ, मैं आप बोल देती थी बट मैं बोलूँगी नहीं। तो हाँ, ऐसा मैं बोलती हूँ कि 1757 में जो बैटल हुआ था, वो बैटल के टाइम में मुगल का राजा कौन था, और 1857 में जब हुआ था जो बैटल ऑफ क्या हुआ था, सिपोही म्यूटिनी हुआ था 1857 में, तो उस तब मुगल का रूलर कौन था। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। आप जब मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिएगा, और मुझे भी इंस्पिरेशन लगेगा, और मैं और भी वीडियो बनाऊंगी और आपका क्वेश्चन का आंसर भी दूंगी। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।